Hello everyone. Good noon to everyone. Good noon. Am I audible clearly? Akanksha, Dhwani, Harshil, Jai. Am I audible? Okay. Good noon to everyone. Good noon. So just wait for the few more minutes so that everyone can join. After that, I will discuss about today's session and one more topic. Okay. So wait for a couple of minutes. So as around 20, 21 students are there. Okay. So let's start the discussion about today's session. But before that one, let's revise the certain topics which actually we had discussed in last lecture. So if I take an example of JK flip flop, तो हमको सिंपली क्या करना है, डायग्राम में सेम एज द लास्ट वन, लेकिन एक दूसरा एडिशनल कनेक्शन इधर से हमने दिया है वो आपको याद रखना है. सो देर आर थ्री इनपुट्स आर देर. देर आर थ्री इनपुट्स आर अवेलेबल. ठीक है. दूसरी चीज, कोई भी अगर फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करते हैं, अगर उसमें इनेबल है तो दो कंडीशन हमको देखना है. एक ये इनेबल की यहाँ तक की कंडीशन, कंडीशन अप टू दिस वन इज ए वन, और जो दूसरी वाली है दैट इज जीरो. चार कंडीशन ही हमको देखनी है और जे और के लिए, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 1 1. अभी 0 0 देखते हैं तो क्या देखना है, क्यू की वैल्यू 0 रहती है या 1 रहती है. जैसे कि ये 0 0 कंडीशन है, इसमें हमको देखना है क्यू की वैल्यू 0 है या 1 है. सिमिलरली 0 1 है, उसमें भी कंडीशन 0 है या 1 है. 1 0 लेते हैं तो उसमें भी 0 है या 1 है. एंड द लास्ट 1 1, उसके लिए भी 0 या 1. तो सिंपली हमको क्या याद रखना है, व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर, जो मैंने कल भी बोला था, हमको सिंपली ये स्टेट कंडीशन याद रखनी है. तो आपका ये तुरंत एकदम फटाफट हो जाएगा. अगर मैं जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में है और आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करके लिख लो चार पांच बार, जैसे कि जीरो, ये सीक्वेंस यहाँ तक की तो फिक्स ही है. दिस टेबल इज फिक्स, ये तो फिक्स वाला ही है. सिर्फ याद क्या रखना है, ये वाला लास्ट वाला, जैसे कि नो चेंज. नो चेंज यानी कि इधर जीरो है तो जीरो लिखना है, वन है तो वन लिखना है. रिसेट बोलो तो 0 0 कर देना है. सेट बोलूँ तो 1 1 कर दो. टॉगल बोलूँ तो उल्टा कर दो. और लास्ट तो नो चेंज ही, ये भी फिक्स है. तो हमको सिंपली ये चार कंडीशन याद रखनी है. एंड हमारे जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारा ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो टेक दिस टॉपिक एज सीरियसली. सिमिलरली अगर मैं दूसरी कंडीशन के बारे में बात करूँ जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, ई फ्लिप फ्लॉप. ई फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट है. ये सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनेबल देखना है. इनेबल में एक वन के लिए बनाओ, जीरो के लिए बनाओ. उसके बाद इनपुट के बारे में सोचो. तो इनेबल इन वन लिया है,
दिस कंडीशन इज 1, ये वाली 0 काली हो गई। दूसरा, इनपुट के बारे में सोचना है, तो इनपुट, एक इनपुट है तो कितना पॉसिबल होगा? दिस इज जस्ट वन इनपुट, तो कितना, इधर वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इनपुट के बेस पे क्यू के बारे में सोचो, ये तो 0 या 1 हो सकता है, ये भी 0 या 1। और ये तो आपको याद रखना है, जैसे कि रीसेट, सेट एंड नो चेंज। तो ये नो चेंज वाला जब भी इनेबल कंडीशन होगा तो ये तो फिक्स ही रहता है। तो आप डी फ्लिप फ्लॉप में सिंपली इतना आप याद रखो, रीसेट एंड सेट, तो आपका ये टेबल भी बन जाएगा और डायग्राम तो आपको याद ही है। ठीक है, आपको ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आज इन द 5 मार्क काफी बार पूछा है ये। एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखो, वही टेबल वापस आया, इतना फिक्स ही है, इतना तो फिक्स ही रहता है। इनेबल की वैल्यू 1 लेना है, इनेबल की वैल्यू 0 लेना है। इस इनपुट की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 0 0 0 1 1 0 देन 1 1। ठीक है, क्योंकि क्या वैल्यू 0 1 0 1 0 1 0 1। अभी ये स्टेट याद रख लो आप, नो चेंज, रीसेट, सेट, इनवैलिड, ये तो फिक्स ही है। तो अगर आप लास्ट जस्ट ये स्टेप याद रखोगे, इफ यू जस्ट रिमेम्बर, you just remember this last condition, आपका टेबल तुरंत बन जाएगा एंड दिस टेबल इज वेरी मच इजी टू डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक एवरीवन गॉट द पॉइंट। तो किसी को कुछ समझ में आ गया सब कुछ? हर्षित, भाविक, हिमांगी, जय, जानवी, कुछ क्वेश्चन है तो अभी बोलिए। लेकिन एक चीज मैं वापस कहता हूँ, आपको 2-3 बार ये चीज लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ लास्ट रिमेम्बरेंस वाला ही, रिमेनिंग पार्ट तो फिक्स ही है हमारा। ठीक है, तो उसमें कुछ अभी दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। तो इन लास्ट लेक्चर अप टू द जेके फ्लिप फ्लॉप वी हैव डिजाइन, राइट? जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ तक हमने डिसाइड किया था। नाउ there is a next flip flop, that is T flip flop, that is depends on the JK flip flop. देखो इसका डायग्राम जस्ट ये देखो आप, इस डायग्राम इज लुक लाइक दिस। हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? 2। ये तो इनेबल है, ठीक है, वो भी इनपुट कहता है, लेकिन मेन तो ये है कि जे वाला और के वाला। तो यही डायग्राम इधर है, सेम डायग्राम इज हियर, जो हमने लास्ट बनाया था वही डायग्राम है इधर देखो। लेकिन इधर हमने जे अलग दिया था और के अलग दिया था, अलग अलग है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दूंगा। जैसे कि ये एक इनपुट इधर गया ना, इसको मैं मान के चलो सॉर्ट करके इधर दे देता हूँ, ये क्या हो गया मेरा टी फ्लिप फ्लॉप। वापस मैं रिपीट करता हूँ, इसमें जे का अलग है, के का अलग है, लेकिन एक ही इनपुट अगर रहेगा, then I will sort both the input terminal. I will sort both the input terminal and then I will give him like this one by simply adding a NOT gate here. इधर एक नोट गेट लगा के मैं अप्लाई कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट डायग्राम ऐसा ही है, नोट गेट नहीं लगाना है, इट्स सिंपली अप्लाई लाइक दिस वन। सो इन दिस वन व्हाट हैपन, सेम अगेन इनपुट कंडीशन वी हैव टू टेक। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मिनट। कार्तिक भाई, कार्तिक पटेल, કાર્તિક, આર યુ એબલ ટુ લિસન મી, હિયર મી? સંભળાય છે તમને કાર્તિક ભાઈ? ઓકે, કાર્તિક પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક. હેલો. સર હા હા કાર્તિક, સૌથી પહેલા કયું સ્ટેપ આપણે જોશું? વિચ સ્ટેપ વી આર એપ્લાય ફર્સ્ટ?
en equals to 1. यस वेरी गुड, इनेबल 1 लिखते हैं, उसके बाद में 0 0, ठीक है। 0 0. हाँ हाँ, और दूसरा भी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट है t1 ओके 0 0. ओके, 0 पहले 0 लिखते हैं, उसके बाद 1 2 1, 1 1. ठीक है। और उसके बाद में qn 0 एक बार 0 होगा, दूसरी बार 1. 1, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ऐसा ही 1 1 के लिए भी ऐसा हो सकता है, 0 और 1। हम्म, और इधर तो कंडीशन चेंज है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस साइन, दोनों है ना वो सी। हाँ हाँ, तो क्रॉस साइन कर देते हैं, तो इधर भी क्रॉस कर देते हैं इधर, या फिर इधर 0 भी कर सकते हैं हम, 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स फिक्स टेबल, राइट। तो यहाँ तक कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड कार्तिक, थैंक यू। Okay, okay. So as Karthik has applied all this step very much clearly, so if I apply the same step and if you try to check it out, जैसे कि ये 0 अप्लाई किया था हमने, इनेबल की वैल्यू 1 है, तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 आएगा। टी की वैल्यू क्या हमने एजम्पशन की, 0, टी की वैल्यू 0 है, तो इधर 0 आया, इधर भी 0 आया। और अभी हमने क्या देखना है, क्यू की वैल्यू, तो 0 लेते हैं इधर। तो ये 0 होते हुए नीचे होते हुए इधर आएगा, और वही 0 इधर भी जाएगा। तो नैंड गेट है हमारा, तो 1 1 1 पे 0 मिलेगा, रेस्ट ऑफ ऑल द कंडीशन यू विल गेट 1। तो इधर आंसर क्या मिलेगा हमको, 1, ठीक है। तो अभी 0 और 1 इनपुट में नैंड गेट में देते हैं, तो क्या मिलता है, 1 मिलता है हमको। दिस 1 ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू देयर, एज वेल एज वो 1 इधर से होते इधर भी आएगा। तो नैंड गेट है, एज पर दिस कंडीशन इधर मिलेगा 1 हमको। तो अभी इस नैंड में क्या गया, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो 1 1 देते हैं, तो क्या मिलता है हमको, 0। एज वी कैन ऑब्जर्व, इधर हमको क्या मिला है, 0 मिला है, 0 मिला, ठीक है। ऐसे ही लेट्स अप्लाई सेकंड स्टेप, इनपुट इज 0, इनेबल इज ऑल्सो 0। इनेबल को 1 लिखा है हमने, इसको 0 लिखा है, तो इधर 0 इधर आएगा, इट कम्स हियर, 1 कम्स हियर। नाउ वी आर कंसीडर दिस इज 1, तो इसको 1 ने 1 एजम्पशन किया, तो दिस 1 ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू देयर, as well as it's also transfer from there to here। तो NAND गेट का as I already written 1 1 1 रहता है, तो 0 मिलता है, रेस्ट ऑफ ऑल कंडीशन इट विल बी 1। तो इधर हमको मिलेगा 1, 1 1 NAND में देते हैं तो मिलता है 0। तो ये 0 होते हुए इधर से आएगा इधर, मिलरली इट ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम देयर। तो ऊपर वाले NAND गेट में क्या मिलेगा आउटपुट में, एज पर दिस 1, रेस्ट ऑफ ऑल कंडीशन इट विल बी 1। अभी तो 0 1 0 है, तो क्या मिलेगा, 1 मिला हमको। तो 1 दूसरे गेट में 1 0 है, नैंड गेट है हमारा, तो वापस हमको मिलेगा 1। क्या था, 0 था, 0 मिला, 1 था तो 1 मिला। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नो चेंज कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे हम, नो चेंज कंडीशन, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई सेकंड कंडीशन। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करता हूं, तो हमारा आउटपुट लेवल है वो टॉगल होता रहता है, यानी कि चेंज, मीनिंग ऑफ टॉगल इज चेंज। लेट्स अप्लाई दैट वन। ई की वैल्यू 1 है, तो वो 1 इधर आया, इधर आया। अभी क्यू की वैल्यू हमने 0 ली थी, तो वो 0 इधर है, वो इधर आ गई 0, और इधर भी 0 हुआ। अभी इनेबल क्या वैल्यू 1 है, इनेबल की वैल्यू 1 है, इधर 1 हुआ,
ये वाला 1 इधर होगा, ठीक है। तो 0 1 1, 0 1 1, तो क्या मिलेगा हमको? 1। इधर क्या मिला हमको? 1। तो 0 1 है तो क्या मिलेगा हमको? नेंड गेट है तो 1 मिला। दिस ऑल गेट्स आर नेंड गेट, दिस ऑल गेट्स आर नेंड गेट, ठीक है। तो 1 ऊपर आया, इधर से होते हुए इधर मिला। सिमिलरली इट ऑल्सो ट्रांसफर टू दिस पोजिशन। तो 1 1 1 था तो क्या मिला हमको? 0 मिला। तो 0 1 था तो क्या मिलेगा? 1 मिला। अभी हम वापस अगर यही स्टेप अप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 इधर आ गया, इधर आ गया, तो क्या मिला? इधर 0 हो गया। 0 1 था तो वापस क्या मिला हमको? 1 मिलेगा हमको। 1 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। So in this manner all the steps are going to be changed. That's why it's called as toggle, it's called as toggle state. Okay, तो आपको सिंपली इतना ही चीज आप याद रखो तो इजीली ये चीज हो जाएगी। And what is last condition? Obviously as I said, ये 0 रहता है तो ये नो चेंज ही आता है। दिस इज फिक्स कंडीशन। ऑल द फ्लिप फ्लॉप अगर इनेबल इज 0, सभी फ्लिप फ्लॉप में अगर इनेबल 0 है और कोई भी हम इनपुट देंगे, कोई भी फ्लिप फ्लॉप में एस आर जे के टी एन डी, तो ऑलवेज हमको नो चेंज मिलेगा। दैट मीन्स वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो इज दिस क्लियर टू ऑल? चिन्मय भाई, हेमांगी, यश, जेनित, वरुण, कुछ किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए अभी। आपको एक डायग्राम और स्टेट दोनों चीज ही याद रखनी है। आपको सिर्फ डायग्राम ये वाला और ये स्टेट ही याद रखना है। दूसरा तो सब कुछ फिक्स ही है। दिस इज फिक्स। जैसे कि नो चेंज है तो 0 को 0 लिखो, 1 को 1 लिखो। टॉगल है तो आप उल्टा कर दो। नो चेंज है तो भी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0 का 0, 1 का 1, ठीक है। So at here all the flip flops are complete. Now one register topic is comes here. Just wait for a minute. Let me verify one more thing. Wait for a minute. Now, as in the register topic, there is all the concept related to the register is complete. Related to the flip flop is complete. Now, दूसरा टॉपिक जो हमारा है that is register. फ्लिप फ्लॉप का एक एप्लीकेशन हमारे अपकमिंग स्लाइड में आएगा। At that time, you have to understood it properly so that you can get a better idea. Let me start with this topic first. Now, what is basically register meaning is? Register is we can define as it's one kind of flip flop that can be used for the store of just 1 bit of data. फ्लिप फ्लॉप कितने डेटा स्टोर करता है? जस्ट 1 बिट, क्योंकि आपका आउटपुट आइदर क्यू है या क्यू बार है, ठीक है। सो इट जस्ट स्टोर ओनली 1 बिट डेटा, आइदर 0 और 1, एंड इट ट्रांसफर टू अ सिंगल बिट रजिस्टर. And register is a set of flip flop.
फ्लिप फ्लॉप अगर होता है, if there is one flip flop is there, if there is one flip flop is there, it can store one bit data, एक flip flop. But if I arrange in some pair, then it can store more data. This pair kind of mechanism is called as registers. एक फ्लिप फ्लॉप होता है तो वो जस्ट एक बिग डेटा स्टोर करता है, बट इफ आई अरेंज ऑल द फ्लिप फ्लॉप इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, then it is called as register, and it can able to store even a more data. Now one of the question is, अगर हम अरेंज करते हैं then whether it is able to store again same data. So yes, the storage capacity of register is the number of bits, ones or zero of the digital data it can retain. And loading a register means setting or the resetting the individual flip flop, setting or the resetting of individual flip flop, and inputting the data into the register so that their state correspond to the bits of the data can be stored. अभी हम लोडिंग यानी कि कैसे हम डेटा प्रोवाइड करेंगे. लोडिंग मीन्स हाउ वी कैन एबल टू प्रोवाइड द डेटा. सो वी कैन प्रोवाइड द डेटा either serially or parallel, serial or parallel. In the case of serial loading, data is transferred into a register in the serial form. Serial है तो वन बाय वन ही जाएगा. So data is moving from one bit at a time. So they are moving in the serial. But in the case of parallel loading, the data is transferred into a register in parallel form, meaning that all the flip-flops are triggered into their new state on the same time. So let me draw a diagram here. If I consider flip-flops are arranged like this, and if we apply data like this one, then it is called a serial, because it's moving from one output to second, second to third, third to fourth one. But if I consider arrangement like this one, so what happened? If I apply some data here, it is transferred to all the line at a time. So this is called as parallel. Serial will take more time, parallel will take slower time. Serial में one by one जाता है, parallel में at a time जाता है. In the parallel, all have same input. Serial have depends upon the previous input. Response of serial is slow. Response क्या है? Slow है. This one response is fast. Okay. Now in this one, which type of registers are there? So registers may be buffer register, shift register, bidirectional shift register, universal shift register. Okay, so that is all are the type of the register. So register is just one kind of storage element, and it is made by different types of flip flop so that it can store more data. So let's discuss one by one all the shift registers. So in the case of shift register, a number of flip flops are connected together such that data may be shifted into and shifted out of them is called as shift register. Data यानी कि उसमें आएगा और वापस जाएगा. Data आएगा और चला जाएगा. So it's called as shift based. And data may be shifted into or out of the register either in serial form or in the parallel. So दोनों ऑप्शन पॉसिबल है. सीरियल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है. There are four types are there: serial in, serial out,
डेटा हम प्रोवाइड करते हैं सीरियली लेकिन लेते हैं पैरेलल, so it's serial in parallel out. Third case, we have provide data parallel, but we collect data serially, so it's serial out. We provide data parallel, we collect data parallel, so it's parallel out. So serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, parallel in, parallel out. So all these are 4 types of shift registers are possible. दूसरी चीज, डेटा कैन बी शिफ्टेड इनटू or rotated to left to right, लेफ्ट और द राइट, एनी ऑफ द साइड। तो ऐसा जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड ही जाएगा या राइट साइड ही जाएगा, इट कैन मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, एनी ऑफ डायरेक्शन। Data may be shifted from left to right or right to left at well condition, for example in the bidirectional way only. Also the data may be shifted in serially or in parallel and shifted out serially or parallel. So all these options are possible, and based upon this thing you can get the idea about this kind of part. Okay. तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? सबसे पहले, इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? ध्वनि, दीक्षा, हर्षिल, हिना, डेटा कैसे ट्रांसमिशन होगा? लेट्स टेक एग्जांपल, लाइक दिस इज सीरियल इन, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट राइट, यानी कि राइट में जाएगा शिफ्ट रजिस्टर। सो डेटा इनपुट लेफ्ट साइड से आएगा, इट इज ट्रांसफर टू राइट साइड एंड देन इट विल बिकम्स आउटसाइड। ओके, सिमिलरली सीरियल इन, पैरेलल आउट में क्या होगा? डेटा कम सीरियली but they are collected parallel. थर्ड केस, पैरेलल इन, सीरियल आउट, तो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं पैरेलल लेकिन जाता किधर से है? सीरियली, इट्स पैरेलल इन, सीरियल आउट। पैरेलल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल प्रोवाइड करते हैं, पैरेलल निकालते हैं, सो इट्स पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन शिफ्ट रजिस्टर। So this is how data transmission happen in the shift register. Now let's make a serial in, serial output, shift right, shift register using the D flip flop. तो आपको D flip flop का याद होना चाहिए। This is how D flip flops are there. हमको क्या करना है? सीरियली इनपुट देना है और सीरियली आउटपुट निकालना है। हमने क्लॉक सभी को सेम दे दी। सिंपली समझो आप चीज, इट्स वेरी इजी। 4 डी फ्लिप फ्लॉप हमने बनाए हैं, D1, D2, D3, D4 आर इनपुट। आउटपुट के क्या नाम है? Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 का कॉम्प्लीमेंट Q1 बार, Q2 बार, Q3 बार, Q4 बार दे दिया हमने। ये पहला फ्लिप फ्लॉप है तो फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4 लिखा। इसमें कितनी चीज की जरूरत है? एक तो क्लॉक की जरूरत है चारों में, तो हम क्लॉक तो कॉमन प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड अ कॉमन क्लॉक, तो चारों में सेम स्टेट होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी क्या है? सीरियल इन है ना, सो वी आर प्रोवाइड डेटा सीरियली एंड इट सीरियल आउट, तो क्या हो जाएगा? डेटा एक आउटपुट दूसरे में कनेक्ट होगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे में, थर्ड आउटपुट कनेक्ट टू द फोर्थ वन, then we collect the data. So this is how you can connect or arrange the data. Now let's take an example of data 1010 1010 डेटा हम लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आएगा नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इज कम्स लास्ट कम्स फर्स्ट, 0 is last, so I have considered 0 here. It's not first comes here, okay? Otherwise हमको डेटा आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में क्या मिलेगा? इफ आई कंसिडर 1 फर्स्ट, अगर ये मैं 1 को सबसे पहले लिखूंगा तो लास्ट में ऐसा बनेगा 1 0 1 0, तो ये तो उल्टा है ना, बट आई एम प्रोवाइडिंग डेटा दिस वन, सो आई हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग कैन बी डन प्रॉपर्ली। Zero I have connected here. Now this 0 transfer to the this one,
याद करो डी फ्लिप फ्लॉप, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर डी फ्लिप फ्लॉप। लेट मी शो केस ओवर देयर। डी फ्लिप फ्लॉप पे ले जाता हूँ आपको। डी फ्लिप फ्लॉप में अगर डी का वैल्यू 0 है तब रीसेट होगा। इफ द वैल्यू इज 1 देन इट इज सेट। ठीक है, याद रखना ये चीज। डी की वैल्यू 0 है तो रीसेट है, डी की वैल्यू 1 है तो सेट है। ठीक है, 0 है तो रीसेट है, 1 है तो सेट है। मैं इधर लिख देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा क्लैरिटी रहे। इफ डी वैल्यू इज 0, इस हिसाब से हमको चलना है। इफ यू कंसीडर डेटा इज 1010, तो 0 था, इट्स 0, दैट मीन्स रीसेट। इधर क्या मिला हमको? 0 मिला, राइट। नाउ वी आर प्रोवाइड डेटा 1 हियर। अभी हम क्या प्रोवाइड करते हैं? 1। लेकिन 1 आने से पहले इधर जो इनपुट था वो ट्रांसफर होगा ना। इस 0 इज एंटर हियर, इट ट्रांसफर टू Q2। तो Q2 में क्या मिलेगा? वो भी 0 मिला, क्योंकि रीसेट कंडीशन हुई। अभी ये 1 इधर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन इन द थर्ड क्लॉक? दिस 0 ट्रांसफर हियर, ये वाला 1 था तो इधर क्या मिलेगा? 1। ठीक है, इन द प्रीवियस ये वाला था, ये 0 हमने दिया ना, ये 0 हमने दिया तो 0 इधर है तो 0 इधर आएगा। नाउ फोर्थ कम्स हियर, सो 1 विल बी कम्स देयर। 1 इधर आया तो अभी उससे पहले क्या करना पड़ेगा? ये 0 इधर आएगा, ये 1 है तो 1 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा, ये जो 1 था तो 1 इधर आएगा। दिस इज हाउ डेटा इज ट्रांसफर इन द डी फ्लिप फ्लॉप 1 by 1। दिस क्लियर टू ऑल? ये सभी लोग को समझ में आया हाउ द डेटा इज ट्रांसफर? कुशल, किंजल, कीर्तन, क्रिश, कृष्णा। अगर आपको डी फ्लिप फ्लॉप याद नहीं रहता है तो ये बना नहीं सकते। दैट्स व्हाई डी फ्लिप फ्लॉप रिमेम्बरेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, ये याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। नाउ लेट्स मेक अ सीरियल इन सीरियल आउट फ्लिप रजिस्टर। सेम सॉकेट है, लेकिन हम कौन सा वाला यूज करते हैं? वी आर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया है। ये पहला जेके फ्लिप फ्लॉप, J1 K1 Q1 Q1 बार। दूसरा है, नाउ व्हाट हैपन, मैंने देखा है काफी बार स्टूडेंट सेकंड फ्लिप फ्लॉप में भी J1 और K1 ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है, ये पहले के लिए J1 K1 है, दूसरे के लिए J2 K2 लिखना है, एंड Q2 Q2 बार। थर्ड वाला है तो आपको J3 K3 Q3 Q3 बार लिखना है। फोर्थ वाला है तो J4 K4 Q4 Q4 बार। और जस्ट डोंट जस्ट राइट डाउन FF फ्लिप फ्लॉप, ऐसा मत लिखो। यू हैव टू राइट डाउन लाइक फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4। I provide a same clock pulse input। और आप अगर जेके फ्लिप फ्लॉप याद करोगे, एक इनपुट है तो हम क्या करते हैं? दोनों को सॉर्ट करते थे ना, यूजिंग नोट गेट। इट्स सिंपली कनेक्टेड। अभी कंसिडर करो डेटा हमने दिया है 1010। सो बिफोर आई start this diagram, let me ask one question. Can anybody tell me why I consider 4 flip flop? मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप क्यों लिए हैं? कोई मेरे को बोलेगा? Why I have not considered 3 flip flop, 5 flip flop or even 2 flip flop? मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप ही क्यों लिए? लास्ट डायग्राम में डी 4 फ्लिप फ्लॉप लिए, इसमें जेके के 4 फ्लिप फ्लॉप लिए।
Why I consider 4 flip flop? Sir, Ali. sir, Yes, बोलो. because we have to store the data of 4 bits. यस, हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो 4 बीट का है, इसलिए अगर मैं 5 बीट का डेटा प्रोवाइड करता देन आई रिक्वायर्ड अ 5 फ्लिप फ्लॉप. अगर मैं 3 बीट का डेटा प्रोवाइड करता, मेरे को 3 डेटा स्टोर करना होता, तो मैं क्या देता? 3 फ्लिप फ्लॉप ही. आया समझ में? सो नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. सिंपली डेटा मान के चलो 10 नंबर का है, 10 डिजिट का है, तो कितने फ्लिप फ्लॉप आएंगे? 10. अगर डेटा 7 फ्लिप फ्लॉप का है, यानी कि 7 डेटा स्टोर होंगे, तो डेटा भी 7 ही होगा. उससे अगर ज्यादा प्रोवाइड करूंगा तो वो स्टोर होगा नहीं. ठीक है, वेरी गुड. लेट्स अप्लाई डेटा. इनिशियली आई हैव प्रोवाइडेड a 0 हियर. 0 इधर गया, और नोट गेट की मदद से 1 इधर गया. तो मैं आपको सबसे पहले एक है ना वो टेबल याद करवा देता हूँ, ठीक है? का आपको थोड़ा बेटर आइडिया मालूम पड़े. मतलब दिस वन 0 0 है तो नो चेंज, 0 1 है तो रीसेट, 1 0 है तो सेट, और 1 1 में टॉगल. ठीक है, नो चेंज, रीसेट, सेट, टॉगल. सो लेट्स राइट डाउन ओवर देयर, तो आपको थोड़ा इजीली हो जाए मालूम. इधर ऊपर लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा इजीली आइडिया आए. तो अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 0 रहता है, then it's no change. If it's 0 1, then it's reset. If it's 1 0, then set. If it's 1 1, then toggle. तो ये सभी कंडीशन किसके लिए है? When I consider the enable is equal to 1. Enable या clock both. ठीक है, so let's apply this condition. It's very simple, just आपको याद रखना है. इधर 0 गया तो नोट गेट की मदद से इधर 1 आ जाएगा. तो ये कंडीशन कौन सी हुई? रीसेट हुई, राइट? इधर 0 मिला तो ऑब्वियसली Q1 है, ये Q1 बार है तो 1 ही हो जाएगा. अभी नेक्स्ट कंडीशन में इधर 1 प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है, तो 1 इधर आया, 0 इधर आया, लेकिन उससे पहले ये 0 इधर आएगा और 1 इधर आएगा. तो कौन सी कंडीशन हुई? 0 1 यानी कि रीसेट. इधर क्या मिलेगा? 0 और 1 वापस. इधर 1 0 है, ये कंडीशन यानी कि सेट कंडीशन. 1 मिला और इसका Q1 बार यानी कि 0 हो गया. और डेटा क्या है हमारा? 0. थर्ड डेटा क्या है? 0. 0 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, लेकिन उससे पहले हम इसको शिफ्ट करना पड़ेगा. तो लेट मी आस्क क्वेश्चन टू पाल भाई, पाल अमरेलिया. पाल अमरेलिया, आर यू देयर? ओके पाल, आप बोलिए मेरे को Q3 में क्या आउटपुट मिलेगा बेटा? Q3 में सिंपली देखो पाल भाई, अनम्यूट करो अपना माइक. हेलो, आई थिंक पाल इज लेफ्ट. ओके सुनील भाई, सुनील बुधिया. Yes, sir. સુનિલ, આપણે Q3 માં શું આઉટપુટ મળશે? Q3 यस, 0. इनपुट. ओके, इधर 0 है, इधर 1 है, 0 1. तो कौन सी कंडीशन हुई? ये वाली, राइट? Reset हाँ, तो रीसेट એટલે શું મળશે આપણને? 0. वेरी गुड. इट्स सिंपल, 0 है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है तो 1 हो जाएगा. अभी इधर क्या मिलेगा?
उधर भी नहीं 0 मिलेगा। नहीं बेटा, ये तो 1 है ना। अच्छा हाँ 1 1 0 तो सर 1 1 मिलेगा। हाँ, तो इधर 1 मिला हमको। वेरी गुड। और इधर उधर 0 0 1, 0 1 यानी कि रीसेट, यानी कि इधर 0। 0 1। वेरी गुड। इट्स इजी, राइट? यस सर। Okay, thank you. Now let's consider fourth data. Fourth data is again 1. ये उससे पहले ये इधर आएगा, 1 0 इधर आया, लेकिन हमको ये शिफ्ट करना पड़ेगा. So let me ask a question to Zenith. Yes, sir. Okay, Q4 માં શું મળશે output? What output you will get in Q4? 0 and नीचे 1. Okay, क्यों? Sir. 0, ये 0 1 यानी कौन सी कंडीशन है इसमें? रीसेट वाली, राइट? Yes. हाँ, तो इधर हमको रीसेट यानी कि इधर 0 मिलेगा, Yes. 1 मिलेगा. ओके, इधर क्या मिलेगा? नीचे 0. नीचे 0 पर 1, क्योंकि ये 1 0 है इधर, सेट Yes. कंडीशन. वेरी गुड. इधर 0 and 1 reset condition. वेरी गुड, एक्सेलेंट. तो एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस वन, हमने क्या डेटा प्रोवाइड किया था? 1 0 1 0, एंड वी ऑल्सो गेट 1 0 1 0. ये क्या हुआ? हमारा डेटा स्टोर हुआ. देखो, जस्ट लुक दिस वन. डेटा हमने दिया था 1 0 1 0, and at this position also I get the 1 0 1 and 0 1 0 1 0. ये डेटा क्या हुआ? हमारा स्टोर हुआ. That's why it's called as register. ओके, ये सभी लोग को समझ में आया? एवरीवन, is this clear? निराली, नैन्सी, मुना, मोइब हुसैन, मिसी, आया समझ में आपको? लेकिन कंडीशन क्या है? इफ यू रिमेंबर दिस टेबल, अगर ये टेबल आपको याद रहेगा, यू टू रिमेंबर दिस. अगर ये याद नहीं रहता तो ये बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये इजीली आपको याद रहता है, देन दिस इज वेरी इजी. दिस काइंड क्वेश्चन आस्क इन द GTU in the 5 to 7 marks. 5 to 7 marks. It's very easy. Let's take another example of serial in parallel. Serial in parallel. फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, 4 डी फ्लिप फ्लॉप लिए, D1 D2 D3 D4. चारों को नाम दे दिए, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4. चारों के जो आउटपुट है, that we have given Q1 Q2 Q3 Q4. We have simply connected a clock. We have to give serial in data, तो सीरियली देते हैं हम. कैसे कलेक्ट करते हैं? पैरेलल. तो पैरेलल की लाइन बनानी है. अगर आप डायरेक्ट डायग्राम देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप ऐसे स्टेप अप्लाई करोगे तो वेरी इजी. आपको 4 बिट का डेटा देना है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं. कौन सा वाला? मान के चलो डी फ्लिप फ्लॉप. अगर कुछ नहीं लिखा, देन यू कैन डायरेक्टली कंसिडर डी फ्लिप फ्लॉप. अगर उसने जेके लिखा है तो जेके लेना ही है. क्या करेंगे? सबसे पहले क्लॉक कनेक्ट कर देंगे. दूसरा, डेटा कैसे देना है? सीरियल देना है तो सीरियल ही दे दिया. डेटा कैसे कलेक्ट करना है? तो पैरेलल लेना है. सो इट्स इजी, राइट? ऐसे मैं बोलूं पैरेलल इन पैरेलल आउट. 4 फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाना है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए, चारों में क्लॉक दे दी. पैरेलल हम डेटा देते हैं और डेटा भी पैरेलल लेते हैं. इजी. पैरेलल इन सीरियल आउट. पैरेलल हम डेटा देते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप है, चारों में क्लॉक दिया. पैरेलल इन, लेकिन देखें ये देखो थोड़ा अलग है कंडीशन, ठीक है? क्योंकि हमको डेटा देना है 1 by 1. सो पैरेलल इन, तो पैरेलली हमको डेटा देता है.
अभी हमने ऐसा मैकेनिज्म क्यों बनाया? Why we consider this kind of mechanism? Because it's a data collection in serially. डेटा क्या कैसे कनेक्ट करना है? सीरियली. ठीक है. So for that one, this diagram is there. So let's apply all this diagram here. And let's identify कि serially कैसे हमको डेटा मिलता है. Initially consider that we are apply data 0. So obviously it will be passed from this line. और जो हम डेटा देते हैं इनपुट में, इट इज 1 0 1 0. इस 0 का इधर नोट गेट में से तो 1 हो जाएगा. उसके बाद में ये 1 है इधर आएगा, जैसे ही ये 1 इधर आया और लास्ट में आएगा. दूसरी चीज, इधर 0 दिया था तो इधर 0 ही आएगा. इधर हमने 1 0 दिया था, एंड गेट है 1 0 तो 0 मिलेगा. इधर 1 1 है तो 1 मिला हमको. इधर 1 0 है, 0 मिला हमको. राइट. नाउ अगर हम ये देखेंगे तो इसका एक इनपुट तो इधर से आता है. इधर हमने क्या दिया था? 0 दिया था, 0. दूसरी चीज, अगर आपको हमने इधर तो 0 लिखा, लेट मी राइट डाउन ओवर देयर. अगर आपको मे भी क्वेश्चन आएगा कि सर ये एंड गेट का दूसरा टर्मिनल तो अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप एंड गेट का ट्रूथ टेबल याद करो. whenever both input are 1, at that time you will get 1. दोनों इनपुट में 1 रहता है तब 1 मिलता है, वरना 1 मिलता नहीं. तो इधर ऑलरेडी एक तो 0 है तो डेफिनेटली क्या मिलने वाला है इधर? व्हाट यू विल गेट ओवर देयर? ऑल्सो 0. तो भी 0 0 इधर दिया तो क्या मिले हमको? 0 मिला इधर. राइट. अभी once you will get the 0 from that position, let me use a laser pointer. Once we get the 0 here, दूसरी कंडीशन, अभी सेकंड कंडीशन मान के चलो, ये शिफ्टिंग के लिए हमने 1 लिखा है. शिफ्टिंग के लिए हमने क्या लिखा है? 1. लेकिन उससे पहले देखो, हमको डेटा तो सीरियली मिल गया ना. 1 0 1 0. क्या मिला? जो हमने दिया था 1 0 1 0. अभी हमको क्या करना है? शिफ्ट करना है. डेटा सीरियल आउटपुट करके शिफ्ट करना है. इधर हमने कंडीशन इनिशियली ली थी 0, अभी हम उसको ले लेते हैं 1. 1 लिया तो उस कंडीशन में लेट मी इरेज ऑल दिस पॉइंट. अभी मैंने इधर 1 लिया है तो इधर 1 होगा, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा. इधर तो 0 मिलेगा. 0 0 0 कम्स ओवर देयर. तो इधर 0 है. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. इधर तो डेटा 0 है तो वो 0 से होते हुए इधर मिलेगा. इधर भी 0 है तो इधर भी 0 होगा. मैं इस टर्मिनल की बात करता हूँ. इधर भी 0 है तो इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये तो 1 मिला, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो 1 है. तो हमको क्या मिला? इधर देखो 1 0 का that condition we will get 1 over there. क्या हुआ? 1 इधर आया, अब इधर 0 आया, इधर 1 वापस आया. तुमने डेटा जो दिया था 1 0 1 0, वो क्या होता है? शिफ्ट होता है ना. तो डेटा इज शिफ्टेड 1 0 1 0. अगर मैं वापस, so this is how you can
do the shifting part. अगर मैं वापस इस 0 1 की जगह 0 करूंगा तो वापस से शिफ्ट होगा 1 0 1 0. अगर वापस मैं उसको 1 करूंगा so it's again shift 1 0 1 0. So what you can say, data shifted right side. Data is shifted in the right side, so it's shift right register. Is this clear to all? Mihir, Kumarpal, जानवी, जयकिशन, आपको समझ में आया? ये एक डायग्राम देखो, आपको एक बार याद रखना पड़ेगा. अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर डायग्राम कैसे याद रखें, तो ये वाला थोड़ा अलग है, तो वो आपको एक बार याद रखना पड़ेगा. पैरेलल इन सीएल आउट, ये एक बार आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. सिंपली हमको और गेट लेना है, 2 एंड लेने हैं, और 2 एंड और 2 एंड. एक इनपुट इधर से आएगा तीनों में, इसका आउटपुट तो इधर कनेक्टेड है डायरेक्ट. 2 इनपुट है इसके, एक ऊपर से आएगा और एक इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे, एक इधर लाइन से आ जाएगा. सेम मैकेनिज्म इज कॉपीड इन ऑल दिस वन. सो लेट्स वेरीफाई दिस डायग्राम एंड कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को बोलिए आप लोग. आई एम वेटिंग फॉर 2 more minutes so that you can ask me a question if you have. ठीक है? So as I didn't get any question from the audience, so I think no one have any kind of doubt. Okay, Kinjal, you are a D2D student or regular? D2D, right? No problem. तो है ना, हमारा जो नेक्स्ट अभी 27th को और 3rd को भी हमारा लेक्चर है 2:30 to 4:30. At that time we will discuss all this point. Okay? आपके लॉगिन आईडी में असाइनमेंट है, वो आपको हैंड रिटन करना है. यू हैव टू डू द हैंड रिटन. यू हैव नॉट टू जस्ट आइडेंटिफाई फ्रॉम द नेट. ऐसा नहीं है, आपको हैंड रिटन बनाना है. देन यू नीड टू प्रिपेयर अ पीडीएफ फाइल एंड देन यू नीड टू अपलोड. ओके? और आपके लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करेंगे. So let's move to another one. Now next topic is asynchronous counter and synchronous counter. So overall हमारा flip flop topic is done and register topic is done. Now next topic is about counter. There are 2 types of counters are there: asynchronous and synchronous. Asynchronous and the synchronous. So let's discuss first of all the difference. उसके बाद में वो डेप्थ में समझते हैं अलग अलग क्या है. So asynchronous counter means in this type of counter flip flops are connected in such a way that output of first flip flop drives the clock for the second flip flop.
I'm again repeat, in this type of counter, flip flops are connected in such a way, यानी कि connect तो करना ही है. Output of first flip flop drives the clock for the second flip flop. यानी कि पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है दूसरे के क्लॉक में जाएगा. Output of first flip flop is assigned to the clock for the second flip flop, and the output of the second flip flop will drive the clock for the third. तो एक का आउटपुट दूसरे के क्लॉक में जाता है, दूसरे का आउटपुट थर्ड के क्लॉक में जाता है, और थर्ड का आउटपुट goes to the clock for the fourth one. So it's in the asynchronous. What is there in the synchronous? In this type of counter, there is no connection between the output of first flip flop and the clock input of the next flip flop and so on. तो एक के आउटपुट का और दूसरे के क्लॉक के बीच कुछ रिलेशन नहीं है in the types of synchronous counter. ठीक है. Second point, all the flip flops are not clocked simultaneously. सभी की क्लॉक एट अ टाइम नहीं मिलेगी, बिकॉज एक का आउटपुट मिलेगा तभी क्लॉक मिलेगी, सेकंड का आउटपुट मिलेगा तब थर्ड की क्लॉक मिलेगी, थर्ड का आउटपुट मिलेगा तब फोर्थ की क्लॉक मिलेगी. सो एट अ टाइम सभी में स्विचिंग होना पॉसिबल नहीं है. It will take some amount of the time for the process and this kind of things. So this process is not done at a time. And in this one, all the flip flops are clocked simultaneously. So at a time, operation possible है. Design and the implementation is very simple, even for the more number of steps. क्योंकि हमको सिंपली कनेक्ट ही करना है एक का आउटपुट को दूसरे में, दूसरे का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में. So it's very simple. But in the synchronous, design and the implementation become tedious and the complex as the number of states are increased. क्योंकि हमको सभी को at a time enable करना है. You have to enable all that one at a time. That's why. Main drawback of this counter is their low speed. क्योंकि response dependent है. And as the clock propagated through a number of flip flop before it reached to the last flip flop. ठीक है. Since the clock is applied to all the flip flops simultaneously, the total propagation delay is equal to the propagation delay of only one flip flop, and hence they are faster. So this is what the difference between the asynchronous and the synchronous counter. So let's look at the example and you will get the better idea. सिंपली मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो आपको डायग्राम देख के डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा. In the case of asynchronous, output is given like this one. जैसे कि ये Q है, इसके ये क्लॉक है, इसकी क्लॉक है. So it's driven like this one. तो पहला जब तक ऑपरेशन नहीं कंप्लीट होगा तब तक सेकंड का मिलेगा नहीं. Then it will be done with third one and then it will be done with the fourth one. Okay, so it's more like this one. But in this one, let me erase one line here. It's look like this one. Okay, so at a time सभी में जाएगा, so it's behave like this one. Okay, now is this clear? Synchronous and asynchronous with all the student. चिराग भाई, देव, धैर्य, ध्वनि. देव, धैर्य. So let's look at about first point, asynchronous counter. So there are different types of you can say a counter we have to study it. Let's first study the 2-bit ripple up counter. Ripple up counter.
यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर, यानी कि वो नेगेटिव एज के बेस पे वो इनेबल होगा। एज दिस इज नेगेटिव एज, तो इधर मैंने बनाया है डॉट, एट हियर आई हैव एडेड ए बबल, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप। और ये क्या है, रिपल काउंटर, तो मैंने जो बोला था असिंक्रोनस है, दिस इज असिंक्रोनस, तो एक का आउटपुट दूसरे के क्लॉक में जाता है। तो आई हैव कनेक्टेड लाइक दिस वन, एक का आउटपुट दूसरे के क्लॉक में, इसमें तो दो ही है, so I have arranged like this one. So let's apply all the step one by one. So in this one, two things we have to understand. What is present state? Present state क्या है और the next state. जैसे कि हम फ्लिप फ्लॉप में देखते थे just present state. We have not looked at the next step. Okay? उसमें Qn and Qn plus 1 देखते थे, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे similarly Q2 and Q1. Q2 and Q1 is your present state, but what is there in the next state for both this one हम देखेंगे Q2 and Q1. So let's assume that both present states are 0 0. Q2 and Q1 both are 0 0 right now. So let me write it down over there. Now the Q2 is 0 and Q1 is also 0. तो ये 0 होगा तो ये इधर आएगा, तो it will become a 1. तो जेके फ्लिप फ्लॉप का आप याद करो, ट्राई टू रिमेम्बर ए जेके फ्लिप फ्लॉप. इन द जेके फ्लिप फ्लॉप एंड इनिशियली इस कंडीशन में आप अप्लाई करो, देखो इधर मैंने 1 अप्लाई किया है, इधर भी 1 है. जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर आप देखोगे 1 1 कंडीशन, सो इट्स लाइक टॉगल कंडीशन. ओके, तो इधर क्या होगा, अभी Q1 तो 1 मिला मेरे को, 0 का इधर बन गया 1 मेरे को. तो उसके बाद क्या होगा, ये 1 की मदद से ये भी 1 हो जाएगा 0 हमारा. तो क्लॉक 0 हुई, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आई कैन से इट्स नो चेंज. इसमें क्या होता था, नो चेंज कंडीशन. तो ये 0 ऑलरेडी हुआ था, सो आई विल गेट 0 अकॉर्डिंग टू दैट वन. सो लेट मी इरेज ऑल दिस पॉइंट. तो याद रखो ये 0 0 होता है तो नेक्स्ट में 0 1 मिलता है. एंड अगर ये 0 1 होगा, 0 0 प्रेजेंट, नेक्स्ट 0 1, क्योंकि ये काउंटर है ना. काउंटर में क्या होता है, जैसे कि 0 0 के बाद क्या होगा, 0 1 ही होगा, उसके बाद 1 0 ही होगा, उसके बाद 1 1 ही होगा. ठीक है, जैसे कि 0 के बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है. सो प्रेजेंट स्टेट अभी 0 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 1. अभी 0 1 प्रेजेंट है तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 1 0. अगर 1 0 प्रेजेंट है तो उसके नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 1 1, राइट. तो 0 0 इज प्रेजेंट स्टेट, तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 1. अभी नेगेटिव एज क्लॉक प्रोवाइड कर दी हमने. अभी 0 1 प्रेजेंट स्टेट है तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 1 0. 0 1 के बाद क्या आता है, 1 0 आता है. 0 1 के बाद क्या आता है, 1 0 आता है. अभी 1 0 प्रेजेंट अगर होता है और हम नेगेटिव एज ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद का स्टेट क्या होगा, 1 1. इट्स 1 1. और अगर 1 1 होता है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, वापस पहले वाला. आया समझ में. सो इट्स मूव लाइक दिस वन, 0 0, उसके बाद में 0 1, उसके बाद में 1 0, उसके बाद में वापस 0 0, ऐसे. आई होप एवरीवन गॉट दिस पॉइंट. यस मिलन, यू हैव वन डाउट, यू हैव रिटन वन डाउट हियर देयर. हाजी मिलन बोलिए, मिलन बढ़िया.
ओके ओके। हर्षिल, जय जय किशन, आपको समझ में आया? हर्षिल, जय जय किशन, यू गॉट द पॉइंट? ओके ओके, ठीक है। तो सिंपली याद रखो आप 0 0, उसके बाद 0 1, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 1। और अगर क्लॉक पल्स के बारे में बात करते हैं तो सेम थिंग इज मेंशन हियर। लेट्स कंसीडर नेगेटिव एज, दिस इज नेगेटिव एज राइट, यानी कि जब नेगेटिव एज आएगी उस टाइम पे ही उसका लेवल चेंज होता है। ओनली ऑन दैट टाइम द लेवल इज गोइंग टू बी चेंज, नॉट बिफोर दैट। सो राइट नाउ कंसीडर 0 0 स्टेट, ओके। तो आपको क्या करना है, कैसे डायग्राम बनाना है? यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम, जैसे कि ये 0 1 0 1 0 1, सिमिलरली 0 1 0, लाइक दैट वन। ये अभी 0 0 स्टेट है, यानी कि ये वाला। तो उसके बाद का स्टेट क्या होगा? 0 1, उसके बाद में 1 0, उसके बाद में 1 1। तो Q1 इधर था नेगेटिव एज, तो ये इधर होगी तो 0 का 1 हो गया। ये एज आई तो वापस से 1 का 0 हुआ, वापस 0 का एज की वजह से 1 हुआ, 0 हो गया। और इस साइड के दो पल्स है तो उसमें क्या होगा? इट्स क्लॉक ड्रिवन। सो लेट मी ड्रॉ इट ओवर देयर। मैं इधर ड्रॉ करके ही आपको समझाता हूँ। अच्छे से देखना, यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम एज दिस इज नेगेटिव एज ड्रिवन। हमको ये वाली देखनी है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अनदर वन। सिमिलर बनाता हूँ तो आपको बाद में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। मान के चलो अब भाई इधर 0 लेवल है, 0 इज मूविंग स्ट्रेट, कहाँ तक जाएगी? टिल दिस लेवल। तो लेवल आया तो 1 हो गया, इट्स मूविंग स्ट्रेट अप टू दिस पॉइंट, उसके बाद में वापस चेंज हो गया, इट बिकम 1, स्ट्रेट जाएगा टिल दिस लेवल, वापस 1 हुआ, then again it become a 0. Similarly, if I consider for the Q2 line, इनिशियली कंसिडर करो लेवल 0 है, इट रिमेन स्ट्रेट टिल दिस पॉइंट, उस लेवल के बाद वो 1 हो जाएगा, देन आफ्टर इट बिकम अ 0। अब क्वेश्चन है कि सर व्हाई आई कंसिडर द टू क्लॉक पल्स, इसको और इसको क्यों कंसिडर किया? क्योंकि Q2 लेवल कब मिलता है हमको? व्हेन आई विल गेट Q2, वंस द आउटपुट ऑफ Q1 आई विल गेट, Q1 का आउटपुट मिलता है बाद में ही वो क्लॉक में जाता है, राइट? तो जब भी दो क्लॉक पल्स कंप्लीट होगी, जब भी J1 का ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद में ही J2 इनेबल होगा और उसके बाद में Q2 मिलेगा। सो एट हियर आई कंसीडर दिस मच longer direction. Okay, now is this clear? Are you all able to make this kind of diagram? Moib Hussain, Munaf, Nancy, Parth.
मोहिब हुसैन, मुनाफ, नैन्सी, पार्थ, आपको समझ में आया? मुनाफ, आर यू देयर? मुनाफ भाई, ओके। नैन्सी, पार्थ, now second one is also similar. 2-bit ripple down counter using negative edge trigger flip flop. This is up counter, but using the negative edge. लेकिन ये क्या है? डाउन काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज। तो चेंज क्या रहता है? देखो डाउन वाला है ना, तो ये Q1 बार का कनेक्शन हम इधर करते हैं। That's what the difference is. Let me highlight this point here. ये ऑफ है, so I connected Q1 over there. I have connected Q1 over there because this is up counter, ठीक है। और नेगेटिव है, इसलिए मैं लेता हूं ये वाला साइकिल, जो फुल डाउन फुल आती है वो वाली। In this one it's a down counter, रिपल डाउन काउंटर, मैंने नेगेटिव वाली ली है। एंड दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर। सीक्वेंस क्या रहेगी? उल्टी रहेगी। सीक्वेंस इज इनवर्स, इट इज नॉट एनी अदर चेंज, इट्स इनवर्स। 0-0 है तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट स्टेट ऑफ 0-1 0-0? दिस इज डाउन काउंटर। कोई मेरे को बोलेगा नेक्स्ट स्टेट इसका क्या होगा? यस, दिस इज डाउन काउंटर। यस हर्षिल, उमंग, वेरी गुड। द नेक्स्ट सीक्वेंस इज 1-1 1-1 1-1 प्रेजेंट हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेट आफ्टर 1-1? 1-0। ओके, इज देयर एनी अदर स्टूडेंट? उमंग, मुनाफ, नैन्सी, वेंसी, नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा? डाउन काउंटर है। एनीबडी कैन गिव द आंसर? मिसी, मिलन, यस। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेट होता है 1-0 1-0 1-0 आया तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेट आफ्टर दिस वन? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेट आफ्टर दिस वन? एनीबडी? 0-0 है, उसके बाद 1-1 मिलता है, 1-1 के बाद 1-0 0-0 1-1 0-1-1 1-1 के बाद 1-0 आया, 1-0 के बाद क्या आएगा? यस, इट्स 0-1। उल्टा है ना, सिंपली 0-1। आपको दो दो की पेयर देखनी है, और 0-1 के बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम आफ्टर 0-1? यस, इट्स 0-0 0-1 के बाद आएगा 0-0 0-1 0-0। It's very simple, and from our exam aspect also it's very useful, but major constraint is you have to remember this. कई बार आप लोग ऐसा करते हैं कि जस्ट क्वेश्चन रीड किया फटाफट और तुरंत डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हो, लेकिन आराम से सोचना 2 बार। इट्स रिपल बेस एंड डाउन काउंटर। आपको ऐसे ही कनेक्शन करना है, इधर मिस्टेक मत करना, और आपको पैटर्न उल्टा देखना है, उल्टा देखना है, ठीक है? इधर जल्दबाजी में मिस्टेक मत करना। एंड दिस इज नेगेटिव एज बेस, ठीक है? तो इधर मैंने क्लॉक क्या रखी है? नेगेटिव एज। सेम डायग्राम इज प्रिपेयर्ड हियर,
clock cycle initially we have make in the Q1 and the Q1 bar because it's a inverse of Q1. तो इसका Q1 बनाने के बाद इसका इनवर्स लेते हैं, जैसे कि ये 0 है तो ये बन जाएगा 1 हमारा, और 1 है तो बनेगा 0 हमारा, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक दिस वन. इट्स वेरी इजी. और इसकी जब नेगेटिव एज आएगी, ये वाला मिलेगा, ये वाला, तभी ये इधर चेंज होगा, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड Q1 ओवर देयर. Q1 को कनेक्ट किया है ना, Q1 बार को कनेक्ट किया है. Q1 बार को हमको देखना है, चेंज हुआ. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सभी लोग को समझ में आया? सचिन, चौहान, सरहद, सेल्वी. Okay, so as we are continue from last 1 hour and 20 minutes, so please take a break of 5 minutes, and after the break of 5 minutes, we will continue moving with the same topic, and do some practice for your eyes so that you can say, remove the stress part, and look at object which is around you, far away, and stay away from mobile or the laptop just for 5 minutes. Okay, see you all after 5 minute break. Okay, bye. No need to leave the lecture, you can continue, but there is a break of 5 minutes.
Hello everyone, are you all available? Avadh, Akanksha, Astha, Bhagyesh, Bhavik. Okay, let's move forward. And next two topics also similar. This is also 2-bit ripple up counter using positive edge. So there is just one word is changed here. This is ripple up counter and positive edge. So if I make it circle up counter, यानी कि Q1 में से आएगा, इट्स नॉट फ्रॉम Q1 बार, और जब हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव एज. ओके, and this is for the ripple. सेम है लेकिन दिस इज फ्रॉम द अप काउंटर. लेकिन देखो एक चीज इधर चेंज है, इन्वर्ट है. जब भी हम पॉजिटिव एज के बारे में बात करेंगे, whenever I see about positive edge and if it's up counter, then we have to give from Q1 bar. If I say positive edge लेकिन down, then we are provide from the sorry, let me write down here Q1 bar. It's not Q1 bar, it's Q1 only. Similarly, if I say about last two method, if I say negative, if you look at the last slide, down counter but with negative edge, down with negative edge, then we are provide from the Q1 bar. This is how you can remember this point, so that it's very much clear cut visible, and you can avoid all the query, you can avoid all kind of you can say confusion. ठीक है, पॉजिटिव है अप काउंटर है तो Q1 में से देंगे, पॉजिटिव है डाउन है तो Q1 बार में से. If it's negative and up, then Q1, and negative and down, then Q1 bar. So in short, both are opposite to each other, each other. ठीक है, तो इसके बेस पे, based upon this table, you can make this kind of diagram also. As we can say, it's up and positive. It's up and the positive. That means we are providing from the sorry, it's Q1 bar. It's Q1. It's Q1. Okay. So as per this one, what we can observe, positive है तो यानी कि we are provide from the Q1 bar, and similarly in this one the clock button is also not there, हम उस पर बबल नहीं करते हैं. So in this one, if I make a table 0 0, उसके बाद होगा 0 1 क्योंकि पॉजिटिव है. So again 0 0 0 1, then 1 0, then 1 1, 0 1 0, 1 0, 0 0, then 0 1, 0 1, then it's 1 0. If it's 1 0, the next state is 1 1, but for the positive edge only, for the 1 1, and after the 1 1, it is 0 0, is 0 0. In this manner they are going to float. Similarly, if I make a timing diagram is also similar. It's so simple. As we are making from Q1 bar, तो उस कंडीशन में ही मैं हम ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर Q1 bar. So initially always I'm making a clock pulse 1 0 1 0, and this is पॉजिटिव एज, तो मैं पॉजिटिव वाला इधर बनाऊंगा. तो पॉजिटिव एज होगी तब चेंज होगा, तो 0 1 0 1 सिंपली आप एक साइकिल बना दो.
So in the Q1 bar it is going to change. जब भी clock आएगी तो 0 का 1 हो गया, this become 1. Again for positive edge 1 become 0. Again for next pulse 0 become 1. For next again become 0. Vice versa. Now this is Q1 bar, so it's a inverse of Q1. तो 0 का 1 हुआ, 1 का 0, 1 0 1 1 0 0 1 1 0. Now what about Q2? Q2 का क्या होगा? Q2 means this one is energy by which one? Q1 bar. Q2 कब मिलता है? Whenever the Q1 bar is available. तो Q1 bar तो इधर मिल गया हमको. So it is also enabled by the positive edge trigger. तो इसका पॉजिटिव कब आएगा? It comes here. Okay. If it's come from down to upside, then it's called as positive. If it's come from up to down, then it is called as negative. Okay. So we have to consider this situation only. So as it comes from down to up, so we have to consider this situation. So it's 0 convert to 1. Then after 1 as it is, till the next edge comes. Till. यहाँ आने के बाद वो change होगा. Are you all getting this concept? Are you all getting this concept? Getting this idea? Forum, Harshil, Hina, Hitesh. It's similar, but there is just simple differences there. And this kind of questions are asked in the 5 to 7 marks. This kind of question asked in the GTU in 5 to 7 marks. So it's very useful. Last one is also similar. It's simply down counter and positive edge trigger. ठीक है? तो डाउन है तो हमने Q1 से कनेक्ट करेंगे. And this is positive edge, so we are not consider bubble here. तो याद रखो आप जब भी नेगेटिव एज लेते हो तो बबल लेना है, अदरवाइज यू हैव नॉट टू टेक बबल. And this is a down one, so we are consider the inverse situation. So it's like a 0 0 to 1 1, 1 1 to 1 0, 1 0 to 0 1, like this one. 0 0, then it's a 1 1, 1 1 के बाद ये 1 0 आया. Then after 1 0 convert to the 0 1, and again 0 1 convert to the 0 0. Okay. Same circuit, same diagram is prepared here, make here. But as we have to consider Q1 just over here in Q2. तो क्लॉक के बाद Q1 लिखा है हमने, and it's connected according to this one. So Q1 is there by the positive edge, level is changed. Negative edge, level become change 1 to 0. Again for next level 0 convert to 1. Again for next level 1 convert to 0. Again for next level 0 convert to the 1. Now what about Q2 part? Q2 part का क्या होता है? It is enabled by the positive edge. Positive edge. तो ये positive edge इधर रहे. This is positive edge. This is called as positive edge, and this is called as negative. तो हमको ये वाली देखनी है. So I just look this 3 part. 0 convert to 1 during the positive edge, it level as it is till the next edge. Then 1 convert to 0 again, then 0 convert to the 1. Okay. Is this clear to all, everyone? Is this clear to everyone? Krish, Missy, Milan, Chris Bhai, Missy, Milan.
Okay. Now there is a last example for today's session. That is mode 6 asynchronous counter. It's really useful. GTU में काफी बार ऐसा एग्जाम्पल पूछा है. Explain करो GTU mode 6 counter. It's important as well from a GTU aspect. Okay, and this was already asked many times in the 7 marks. It was asked in the 7 marks. So what is this in the mode 6 asynchronous? So as their name indicate, mode 6 means it is move up to the 6th pulse. It is move up to the pulse number 6. After that, it will become a reset. So if I start with the sequence, and this is mode 6, so we have to consider the 3-bit number. हमको कितने नंबर लेने हैं? Because it's 2 raised to 3 means 8. ठीक है? अगर मोड 4 लेते हैं, if I consider the mode 4, then that can be done by the 2-bit number. Because 2 raised to 2 is equal to 4. But if I say mode 6, that means 3-bit numbers are required because we know that 2 raised to 3 is equal to 8. So मैंने इधर 3-bit की sequence ली है. And here I will consider the sequence of the 3-bit number. Q3, Q2 and Q1. So I start with the 0, 0, 0, then 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. This is up to this point. After that, a sequence is again going to reset. Okay. So in the 0, 0, 0, you will get 0. 0, 0, 1, you will get 0, 0, 0, 0, 0. Now, whenever you will get, let me erase first of all over this point. Okay. So whenever you will get the pulse number 6, because this is mode 6. Whenever you will get the mode 6 means pulse number 6, at that time the reset button become enabled. उस कंडीशन पे reset 1 होगा. reset 1 हुआ यानी कि पहले से स्टार्ट हुआ. मैं बोलूं अगर आपका पीसी है वो 2 घंटे के बाद रीसेट ऑटोमेटिक हो जाएगा. At that time what happen? It will be shut down. So इधर मैंने क्या लिखा है? 6 नंबर के पल्स के बाद socket will be reset. That means it is start from the first position. It is start with the first position. तो अगर आप ये वाला देखोगे तो इधर क्या है? वापस स्टार्ट हुआ से हुआ 0 से. Again it 1. Okay. So in this manner it's work. If I say the mode number 3, if I say the mode number 3 तो क्या होगा? The reset zero, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 1, 1. तो इस पोजीशन पे रीसेट वैल्यू होगी 1. रिमेनिंग ऑल वैल्यू आर 0. आया समझ में? If I say the mode number 5, तो क्या होगा? 0, 0 पे 0, 0, 1 पे 0, 1, 0 पे 0. ओके, 3 बिट का नंबर है ना? ओके. पल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0 पे 0, 1, 0, 1. At that time this is 1 because this is mode number 5. I hope everyone got this point. Is this clear to everyone? ये समझ में आया आपको कैसे मोड नंबर लिखते हैं? Okay. So Chris bhai, you have one question, is that if ripple is down, then the output would be from Q1 bar? Yes. देखो ये डाउन है ना, तो
लेकिन positive edge, you have to also look at the edge. You have to look this one, positive edge. That's why I consider from the positive. Okay, if it's written that it's a negative edge, then I consider from Q1 bar. Okay, let me write it down there. In this one, both are down. This is down and this one is also negative. So that's why I consider this one. But if you look at this one, अप है यानी कि इधर से कनेक्ट हुआ, नेगेटिव है तो नेगेटिव पल्स. सो यू कंसिडर दिस नेगेटिव और दिस पल्स पार्ट. ओके, तो ये पार्ट कितने को समझ में आया? ये पार्ट नैन्सी, सरहद, उमंग, उर्विशा, इज दिस क्लियर? ये वाला यश, यश रानींगा, यश भाई, मोड कब रिसेट करना है समझ में आया आप लोग को? So let's apply logic. Simply logic is very simple. For the R value is 0, कहाँ से? 0 से लेके यहाँ तक, ये वाला यानी कि 101 तक, till the 101, from 000, this is 0, right? R value is 0. This is what mentioned here. Reset की वैल्यू 0 है, 000 से लेके 101 तक. Now when the R is 1, R की वैल्यू 1 कब होगी? Whenever it is 110. This is what mentioned there. R value is 1 or 110. And what about the next condition? Next condition यानी कि क्या होगी? R value is undeterminate for the 111. This is the last condition. Because it's meaningless, क्योंकि उधर जाएगा ही नहीं. Whenever reset is button become a 1, whenever reset become 1, तो डायरेक्टली 110 से डायरेक्ट 000 में आ जाएगा. इट इज नॉट मूविंग टू द 111. ओके, जब भी आर की वैल्यू इस मोड में आती है तो बाय डिफॉल्ट ये 110 चला जाता है 000 में, क्योंकि ये रिसेट है. तो 111 में जाने का पॉसिबल ही नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. So what logic I can apply? Logic क्या मैं लगा सकता हूँ? Again try to remember a logic part for this one. R value, it's 1 1 0 1 1 0 से लेके 1 1 1 Q3 Q2 Q1, क्योंकि इधर भी कुछ कंडीशन तो नहीं है ना. तो इस दोनों कंडीशन के लिए हमने लॉजिक अप्लाई किया. 1 1 0 1 1 1. तो जैसे कि मैंने बोला था काफी बार, 0 is there, then you have to use it the bar. 1 is there, then regular. 110 को Q3 Q2 Q1 बार लिखा. Q3 Q2 Q1 bar and 111, that means Q3 Q2 Q1. This is what mentioned here. दोनों condition है, so I consider plus here. Let's apply logic part. Now if you take Q2 common, if you take the Q3 Q2 common, so what you will get? Q1 days plus Q1.
This is 1. So what you get? Q3 Q2 into 1, that is Q3 into Q2. Is this clear to all? ये समझ में आया सभी लोग को? Okay. So if you make a socket of this one, two flip-flops are there. Just look at the last equation, nothing else. R is equal to Q3 Q2. Q3 and Q2 का ending. R is Q3 Q2 का ending. Or you can say R is Q3 Q2 Q1 bar Q3 Q2 Q1. तो ये Q3 हुआ, ये Q2 हुआ, ये क्या हुआ, इधर क्या मिलेगा, will be passed from their line and that will goes to the clock part. Okay, तो इधर actually Q2 जो मिलता है that also depends on the Q1 part. Okay, so it's Q2 Q3 Q1 bar. Q2 Q3 Q2 Q1 bar. That's what. I hope everyone got this point. And it's bubble over there. So according to that one, you will get the answer. And it's one more bubble here. Two bubble are there. It's Q3, Q2. Okay. Yash Bhai, Ruti, Messi, Kunal, Krishna Singh, Kushal, is this clear? Okay. So I keep up to this point, and if you have any doubt, then ask me. Otherwise, write down your enrollment number in the chat box, and after that you may leave. कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए आप, अदरवाइज अपना एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आप लीव हो सकते हो. कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, अदरवाइज यू मे लीव. सर यस यस बोलिए. सर CLR यहाँ पे क्लियर है ना, मतलब क्लियर बात. क्लियर बात. हाँ, वो रीसेट रीसेट ही है. ओके सर, तो क्लॉक हमने नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि हमने नेगेटिव. हाँ नेगेटिव एज ठीक है ना, इसलिए. ओके, हाँ. थैंक यू सर. If anyone have any question, then ask me. Otherwise, you may leave.
Milan, Ruti, Selvi, please write down your number. Everyone. Dev, Chirag, Chinmay. After writing your number, you may leave. If you have question, then ask me. સર Yes, Chirag. સર મારે કેનવાસ પોર્ટલ છે ને એનો પાસવર્ડ ભૂલાઈ ગયો છે તો હવે શું કરું રીસેટ પાસવર્ડ કરું છું ને તો સર દર વખતે એવું આવે છે કે 30 મિનિટ્સ પછી 30 મિનિટ્સમાં તમને મેલ આવશે પણ એકેય મેલ આવતો નથી તમારે સ્પામમાં કેમાં નથી આવતો ને મેલ ચેક કરી લેજો. ના સર નથી આવતો મેં 3-4 વાર ટ્રાય કરી 2-3 દિવસથી ટ્રાય કરું છું એમાં એવું છે લેપટોપ ને ફોન બે બદલી ગયા ને તો વયું ગયું છે ઓકે. તમે છે ને કદાચ આઈડી સાચું નાખો છો ને ચેક કરી લેજો એકવાર. અધરવાઇઝ હા આઈડી ઈ તો જોઈ લીધું સર મેં હા ઓકે. યુનિવર્સિટીની જગ્યાએ એજ્યુકેશન કે એવું કઈ નથી લઈ જાય જશો ને? ચેક ના કરી ના ઈ લેજો. તો મેં ઈ તો મેં જોઈ લીધું સબમિટ તો થઈ ગયું તું બધું કે બાકી હતું? સબમિટ બધું થઈ ગયું હતું સર છેલ્લે તમે જે દી કીધું ને કે બધા એક્સપેરિમેન્ટ ખુલ્લા રાખ્યા છે મેં હા હા હા. હા ઈ દિવસે મારું ટુ ડુ વાળું લિસ્ટ હતું ને સર ઈ આખું ખાલી હતું મેં બધું જ સબમિટ કરી દીધું હતું ઓકે ઓકે. બાકી કે બાકી નો રહેતું હોય તો ચિંતા ના કર. ઓકે બરાબર. અધરવાઇઝ રીસેટ કરી નાખજે મારા સબ્જેક્ટ માટે. બરાબર. ઓકે સર હા સારું. હા હર્ષિલ, જય, write down your number. હર્ષિલભાઈ, જય, write it down your number.